सीमा सचिन का बड़ा बेटा है, उसका नाम है फरहान अली। और जब वो भारत गया और जब सीमा सचिन ने सारा नाटक शुरू किया कि मैं मुसलमान से हिंदू हो रही हूँ, मैं अपने बच्चों को भी हिंदू मज़हब के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ, तो फरहान अली का नाम तब्दील करके राज रख दिया गया। ये उनके बच्चों में सबसे बड़ा बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब ये बाहर खेलने के लिए गया, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ ये होती है, उनके लिए फेस्टिविटी होती है कि मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलें। कभी क्रिकेट हो गया, कभी कुछ और हो गया। मोहल्ले के लड़कों ने उसके साथ जो बर्ताव किया, और मैं इनके मोहल्ले के लड़कों को गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके घर वालों ने ये बात कही है कि सीमा सचिन के बच्चों के साथ कोई रवाबित ना रखे जाएं। और इसी दौरान फरहान, जिसका नाम तब्दील करके राज रख दिया गया, उस पर हमला किया गया और वो रोता हुआ अपने घर पर आया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इंडियन मीडिया में एक बड़ा मुस्तनद किस्म का रिपोर्टर है, उसने ये बात मुझे बताई। और ये बात का इजहार किसी और ने नहीं किया था, गुलाम हैदर ने किया था कि मेरे बच्चों को जान का खतरा है। लेकिन जान का खतरा किससे है? उनकी अपनी मां से। फरहान के साथ पता है गुज़िश्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों, खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है जनाब, उसका नाम है फरहान अली और उसका नाम तब्दील कर दिया गया है और राज रख दिया गया है। उसकी उम्र 8 साल है। उसके हवाले से कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक है, काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। कुछ अर्से पहले गुलाम हैदर, जो कि सीमा हैदर के शौहर हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि जनाब मेरे बच्चों को जान का ख़तरा है। आज उनकी खबर जो है, या उनका जो खदशा था, या उनका जो ये ख्याल था, वो सच साबित हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को जान का खतरा है। लेकिन किससे खतरा है? क्या भारतीय अवाम से खतरा है? क्या भारतीय लोगों से खतरा है? क्या भारतीय निज़ाम से खतरा है? क्या भारतीय हुकूमत से खतरा है? या भारतीय कानून से खतरा है? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों की जान को खतरा है, लेकिन इन लोगों से नहीं है जिन लोगों का जिक्र मैंने आपको किया। उन्होंने कहा कि मेरी बच्चों की जान को खतरा है उसकी माँ से, सीमा हैदर से। और एक बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ाम था। यानी आप ये सोचिए कि बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी के हवाले से ख़तरे का इजहार कर रहा है, ख़दशे का इजहार कर रहा है, और ये ख़तरे का इल्ज़ाम किस पर लगा रहा है? अपनी ही बीवी पर लगा रहा है, उन बच्चों की माँ पर लगा रहा है। और उसकी जो तौजीहात उन्होंने पेश की है ना, बड़ी ज़बरदस्त थी। उन्होंने कहा जनाब कौन सी माँ अपने बच्चों को बॉर्डर क्रॉस कराती है जहाँ पर कहीं भी किसी तरफ से भी गोली आके लग जाती? आज उस बंदे का खदशा सच साबित हो रहा है। फरहान, जो कि उनका बड़ा बेटा है, फरहान अली उसका नाम है, और दूसरे बच्चे का नाम, दूसरी बेटी का नाम फरवा है, तीसरी बेटी का नाम फरीहा बतूल है, और चौथी बेटी का नाम फरहा बतूल है। फरहान अली का नाम चेंज करके राज कर दिया गया है, फरवा का नाम चेंज करके प्रियंका कर दिया गया है, फरीहा बतूल का नाम मुन्नी कर दिया गया है, और फरहा बतूल का नाम परी कर दिया गया। फरहान के साथ इस वक्त कुछ ऐसा वाक़या हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर अपने नाज़रीन को कहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई बात है, कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई ख़बर देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का फोरम हाजिर है। salman.mrza के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे, मैं इंशाल्लाह आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। हमारे एक भारतीय रिपोर्टर हैं, उनकी जानिब से एक बड़ी हैरत अंगेज़ खबर आज मुझे मौसूल हुई। आज तो नहीं, कल ये मेरे पास खबर आई थी, आज मैं इस पर वीडियो बना। उन्होंने बताया था कि जनाब फरहान अली, जिसका नाम तब्दील करके राज रख दिया गया है, बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ क्या होती है? उसके दोस्त। मतलब उनके दोस्त बने, उनके साथ खेलें, सारा दिन वक्त गुजारें, कभी खेलें, क्रिकेट खेलें, कभी हॉकी खेलें, कभी कुछ और गेम खेलें। बच्चों की फेस्टिविटी तो यही होती है ना, उनका तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है। फरहान, जिसका नाम तब्दील करके राज रखा गया है, मोहल्ले के लड़कों की जानिब से उस पर हमला किया गया। और हमला इसलिए किया गया क्योंकि फरहान ने, या राज ने, जो भी आप नाम देना चाहें, ये सीमा हैदर का बच्चा है बड़ा वाला, उनके साथ खेलने की कोशिश की। मोहल्ले में कोई भी शख्स जो नोएडा के छोटे से घर के अंदर सीमा हैदर ने अपने बच्चों को ले जाके कैद कर दिया है, और यकीन करें कि उसके बच्चों के पास बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं, सिर्फ अपनी खुशी, अपनी अना, अपनी ज़िद की वजह से, और उसको किसी की तरफ से पजीराई नहीं मिल रही है। मतलब 5% अवाम होगी जो सीमा सचिन को सही कह रही होगी, और वो भी इसलिए कह रही होगी क्योंकि वो उसके मफाद में होगा। सीमा सचिन के खिलाफ एक ऐसी मुहिम का आगाज़ किया गया है भारतीय अवाम की जानिब से, ख़ासतौर पर ख़वातीन की जानिब से। उन्होंने कहा कि जनाब माँ जो है ना, वो अपने बच्चों की तरबियत में अहम किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क के अंदर तरबियत का नाम देते हैं, वहाँ पर जो नाम देते हैं वो संस्कार का नाम देते हैं। संस्कार मिलते हैं बच्चों को घर से, और वो माँ देती है। हमारे माशरे के अंदर, हमारे घराने के अंदर इसको तरबियत कहा जाता है, कि बच्चों को ये तरबियत की जाती है वो माँ की तरफ से होती है।
कहते हैं अगर बेटी के आप स्वभाव का अंदाज़ लगाओ, उसके अंदाज का पता लग रहा हो, तो उसकी वालिदा को आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये बेटी किस तरह की आदत की मालिक हो। फरहान बच्चों के साथ खेलना चाहता था लेकिन उसको नहीं खेलने दिया। वहाँ पर सीमा सचिन के खिलाफ जो मुहिम हो रही है, उन्होंने कहा कि जनाब ये अपने बच्चों को क्या सीख दे रही है, क्या पढ़ा रही है, क्या बता रही हैं कि जनाब अपने माँ बाप की इज्जत उछालो कोर्ट में जाके, एक लड़के से शादी कर लो। चलो शादी कर ली आपने, कानूनी तौर पर शादी की, अपने दीन के मुताबिक आपने शादी, 4 बच्चे पैदा करो। उसके बाद जब आपका शौहर बाहर कमाने के लिए निकले तो आप नेट पर ऊट पटांग हरकतें शुरू कर दो, आप नैन मटक्का शुरू कर दो, आप दिल की बातें शुरू कर दो, आप एक गैर अखलाकी रिश्ता बना लो। और उस रिश्ते के लिए आप अपना इस्लामी रिश्ता, आपका शरई रिश्ता, आपका कानूनी रिश्ता, अपने बच्चे को सबको अपने स्टेक पर डाल के उसके पास चली जाए। कल को उससे भी ना बने तो फिर किसी तीसरे के पास चले जाए। क्या ये सीमा सचिन ने अपने बच्चों को पढ़ाया है या पढ़ाने की कोशिश करी है? ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय खवातीन कह रही हैं और नेशनल डिबेट के अंदर बात कर रही हैं। जो टीवी चैनल में डिबेट चल रही है वहाँ पर ये बात की जा रही है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। और इसी तनाजुर में खबर निकल कर आती है कि जो बच्चा है ना इनका फरहान, ये बच्चों के साथ खेलना चाहता था, नहीं खेलने देगा। हमला है ना, सेंस ये नहीं कि उसकी मारपीट की गई है, उसको धक्का दिया गया, उसको नहीं खिलाया गया, वो रोता हुआ घर पर आया। और सीमा सचिन इस सारे मामले को इसलिए छुपाती हैं क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहती हैं भारत के अंदर बड़ी खुश हैं। 2 मामलात होते हैं, एक आप खुश हैं और आगे खुश हैं ये दिखाना चाहते हैं। खुश होना एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो बिल्कुल भी पैसे उस पर नहीं लगते। आप खुश हैं, आप दिल से खुश हैं, आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत है कि आप खुश हैं तो फिर आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, आप दुनिया जहाँ की चीज़ें करेंगे, आप अच्छे महंगे कपड़े खरीदेंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे जो कि आप नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आप खुश होने का नाटक करेंगे। और सीमा सचिन इस वक्त यही नाटक कर रहे हैं। सीमा सचिन अपने बच्चों की ज़िंदगियों को स्टेक पर डालकर यही नाटक कर रही है, ये तमाम चीज़ें कर रही है। और ये आने वाले वक्तों के लिए उसके लिए बड़ी मुश्किलात का सबब बनेगा। कोई भी मुल्क में, भारत की बात ही नहीं कर रहा, एक ऐसे इंसान को नेशनलिटी नहीं देता जो उसके अपने मफाद में ना हो। भारत के अंदर उसको नेशनलिटी क्यों दी जाएगी? सीमा भारत ने किस तरीके से मफाद में, मतलब भारतीय खवातीन जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो ये कहती हैं कि जनाब इसने इस्लाम की कदर नहीं की, अपने दीन की कदर नहीं की, अपने शौहर की कदर नहीं की, अपने घर, अपने माँ बाप की। कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसकी इसने कदर की हो, इसने किसी की कदर नहीं की। तो ये भारत की क्या करेगी, ये हिंदू मज़हब की क्या करेगी, ये सचिन की क्या करेगी, हमारे माशरे की क्या करेगी, हमारी रिवायात की क्या करेगी? खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।